एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट। un दिया हुआ है हमें साइन 1/n। साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? साइन एक्स होता है x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में हम प्रूव भी कर चुके हैं इसे। तो कितना हो जाएगा ये 1/n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एन की क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू एन की पावर 5 एंड सो। हमने इसमें से 1/n कॉमन निकाल लिया। 1 माइनस 1 अपॉन 6n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 120 एन की पावर 4 एंड सो un है। लेट कर लेंगे vn बराबर 1/n। आगे नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे फिर, क्योंकि हमें तो टिक लगाना है ना, बस vn से ही काम चल जाएगा हमारे पास में। इसकी कंपेयर अगर हम 1/n की पावर p से करेंगे, कंपेयर विद 1/n की पावर p, तो p बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि n की पावर 1 है। ठीक है, तो सिंस p इज लेस इक्वल टू 1 सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर p का मान 1 से बड़ा आता है तो कन्वर्जेंट, और p का मान 1 के बराबर आता है, 1 से छोटा आता है तो डाइवर्जेंट होती है सीरीज हमारे पास। अगर लिखने के लिए आता तो फिर un/vn निकालते, फाइनाइट और नॉन जीरो 2-3 स्टेटमेंट लिखते, तब उसके बाद होता। टिक लगाने में केवल vn निकालने से ही हमारा काम चल जाएगा कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ऐसे थर्ड पार्ट है इसका। un बराबर है tan इनवर्स 1/n के। tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/n x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 1/3n की क्यूब एंड सो ऑन। 1/n यहाँ भी कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस 1/3n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। हेयर vn बराबर 1/n कंपेयर विद समेशन 1/n की पावर p, p इज इक्वल टू 1, 1 कैसा है लेस इक्वल टू 1 है, तो सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। जो एक्सिलरी सीरीज टेस्ट बताया था, p सीरीज टेस्ट बोलते हैं, वो क्या था कि अगर p 1 से बड़ा है समेशन 1/n की पावर p में तो कन्वर्जेंट, और 1 से छोटा है बराबर है तो डाइवर्जेंट। यहाँ लिख देते हैं एक बार और, n की पावर p कन्वर्जेंट कब है? अगर p ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट कब है? अगर p लेस इक्वल टू 1 है। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास में, 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस एंड सो ऑन। अगर un निकालेंगे तो कितना आएगा? n प्लस 1/n की पावर p। 2, 3, 4 के अन्य टर्म कितनी होगी? n प्लस 1। कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबने पढ़ रखा है AP का फॉर्मूला समांतर श्रेणी में। n टर्म निकालने के लिए a का मान कितना है 2, n माइनस 1, डी का मान कितना है 2, 3, 4 में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 2 प्लस n माइनस 1 कितना हो गया? n प्लस 1। तो ज्यादातर जो n टर्म निकलेगी वो AP वाले तरीके से ही निकलेगी। ठीक है ना? तो un आ गया हमारे पास कितना? n प्लस 1/n की पावर p। ऊपर से n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/n अपॉन n की पावर p, एक n कट जाएगा, 1/n की पावर p माइनस 1 और 1 प्लस 1/n। लेट कर लेंगे vn बराबर 1/n की पावर p माइनस 1। अब इसके बारे में तो पता नहीं है हमें, तो तीनों केस लगा चलेंगे। सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कब? इफ p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट। इफ p माइनस 1 लेस इक्वल टू 1 तो implies series is convergent if p is greater than 2 and divergent if p is less equal to 2। ये केवल टिक लगाने के हिसाब से है सॉल्यूशन, फिर बता रहा हूं मैं आपको। ये वो सॉल्यूशन नहीं है जो लिखने के लिए आता है पेपर। लिखने के हिसाब से तो इसमें 0 मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, ये केवल टिक लगाने के पर्पज से बताया जा रहा है।
एग्जाम्पल नंबर 10। वन प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5 प्लस एंड सो। देखिए जो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है जब उसे चेक करेंगे कि वो कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने का मतलब उसका सम निकाल सकते हैं, फाइनाइट आएगा। डाइवर्ज कर देता है सम उसका इन्फिनिटी आएगा। इनडायरेक्टली बोले तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम। तो अगर कोई भी सीरीज है, मान लो ये सीरीज है, इसका सम इन्फिनिटी आ रहा है अगर मान लो, तो हम इस टर्म को इसमें से हटा देंगे और जब भी इन्फिनिटी रहेगा। और अगर उसका सम फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, इस टर्म को इसमें जोड़ देंगे तभी फाइनाइट ही रहेगा। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज के अंदर एक टर्म को हटा भी दें हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पर। तो आसानी के लिए हमने क्या किया, इस वाले वन को हटा दिया इसमें से, ठीक है। तो इसे लिखा यहाँ पे 1 की पावर 1 होता है। अब यूएन निकालें, इसका कितना आएगा देखो। ऊपर 1 2 3 4 की टर्म कितनी होगी, एन की पावर एन, जितनी एलिमेंट है इतनी पावर है। नीचे 2 3 4 5 की टर्म कितनी होगी, n+1 अभी निकाली थी, पावर कितनी होगी, वो भी n+1, ठीक है ना। तो नीचे से n कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर तो कॉमन है ही, n की पावर n+1 कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन n की पावर n+1, तो 1 अपॉन n, 1 + 1 अपॉन n की पावर n+1। हेयर Vn की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन n। तो P का मान कितना है, P = 1 <= 1, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। सेकंड पार्ट इसका, वन अपॉन 1 + √2 प्लस 2 अपॉन 1 + 2 √3 प्लस 3 अपॉन 1 + 3 √4 प्लस एंड सो ऑन। यूएन निकालेंगे तो n अपॉन 1 + n √n+1 ये आया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, ऊपर नीचे से n कॉमन लेना है, नीचे से n कॉमन निकाल लें। तो नीचे से निकालेंगे तो पहले रूट के अंदर से निकाल लेते हैं बाहर, n अपॉन 1 + n की पावर 1/2 1 + 1 अपॉन n की पावर 1/2, फिर ये बाहर निकाल देंगे पूरे कोई, n × n की पावर 1/2 बाहर, 1 अपॉन n की पावर 3/2 प्लस 1 + 1 अपॉन n की पावर 1/2, इससे कट गया, 1 अपॉन n की पावर 1/2 1 अपॉन n की पावर 3/2 प्लस 1 + 1 अपॉन n की पावर 1/2, ये हो गया यूएन। हेयर P = 1/2 < 1, तो सो डाइवर्जेंट। जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन हमारे, वीएन निकालते ही नहीं। अगर हमें ना पेपर में क्या करेंगे, हिसाब भी तो लगाना है बस हमें, केवल हम यही हिसाब लगा लेंगे, ऐसे नहीं कट जाएगा, 1/2 पावर बचेगी तो कन्वर्ट डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये है ऊपर हमने n कॉमन लिया, 1/n बचेगा नीचे, तो डाइवर्जेंट हो गया। देख के बता देंगे कि हाँ भी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11, UN बराबर है n³ प्लस 1 की पावर 1/3 - k। इसमें से n³ को बाहर निकालेंगे तो n आ जाएगा बाहर, n दोनों में से कॉमन निकाल लें, 1 + 1/3 - 1,
इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो। इसको लगा देते हैं इसके लिए, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन 3 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन एन की पावर 6 एंड सो माइनस के 1 से 1 कट जाएगा, एन अपॉन एन की क्यूब 1 अपॉन 3 2/3 तो 1/9 1 अपॉन एन की क्यूब एंड सो 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन 3 1 अपॉन 9 एन की क्यूब एंड सो ऑन। ये यू एन है, लेट कर लेंगे वी एन बराबर 1 अपॉन एन स्क्वायर, हेयर पी बराबर 2 है, 1 से बड़ा है, तो सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। यू एन बराबर है रूट एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस एन की पावर 4 माइनस। देखो जब भी रूट की बात हो, यहाँ पर ये रूट होता तो यहाँ भी हम कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर लेते, लेकिन यहाँ रूट नहीं था, यहाँ तो रूट है, तो जब रूट होता तो क्या करते, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। ऊपर से बचा 2 और एन स्क्वायर कॉमन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर 4 की पावर 1/2। ये यू एन है, लेट कर लिया वी एन बराबर 1 अपॉन एन स्क्वायर, हेयर पी बराबर 2 ग्रेटर देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्ज। बारह का फर्स्ट यू एन दिया हुआ है हमें 1 अपॉन एन की पावर ए प्लस बी अपॉन एन, 1 अपॉन एन की पावर ए, लेट कर लेंगे वी एन बराबर 1 अपॉन एन की पावर ए, तो सो इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इफ ए इज लेस इक्वल टू 1 then series is divergent. Second summation un बराबर 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, 3 की पावर n, 1 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर n, हेयर वी एन बराबर 1 अपॉन 3 की पावर n, तो सो समेशन वी एन इज जी पी होज कॉमन रेशियो इज 1 अपॉन 3 लेस देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखिए ये दिया हुआ सेकंड पार्ट, देखिए पहले में तो अलग अलग ऐसी हो गई, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इनकी पावर अलग कर लिया, इनकी पावर बी अपन अलग कर लिया। अलग करते टाइम ध्यान रखना कि जो इंटू वाली टर्म है ना वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट है, मान उसका इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। अब यहाँ आ जाइए, हमने इसमें से 2 की पावर n कॉमन नहीं लेंगे। अगर हम 2 की पावर n कॉमन लेते हैं तो ये 3/2 की पावर n बनेगा। एक से बड़ी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी करते तो मान इन्फिनिटी आता है, तो इसे नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 3 की पावर n को कॉमन लेंगे। तो कितना बनेगा 2/3 बनेगा, और 2/3 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो इसलिए 2/3 बनाएंगे, 3/2 नहीं बनाएंगे इसमें। तो 1/3 की पावर n वी एन हो गया। समेशन वी एन का मतलब समेशन 1/3 की पावर n जीपी है, ये तो गुणोत्तर श्रेणी है। सर्वानुपात कितना है इसका 1/3, कॉमन रेशियो 1/3, एक से छोटा है। हमने पहला एग्जाम्पल किया था, अगर कॉमन रेशियो एक से छोटा आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और एक के बराबर एक से बड़ा आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट कहलाएगी। एग्जाम्पल किसका थर्ड पार्ट देखिए। वी एन ले लिया हमने 1/n की क्यू, एन कट गया ऊपर नीचे से कॉमन लेके। पी का मान कितना है 3, एक से बड़ा है तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। Here p बराबर 3 greater than 1, so series is convergent। 13 पा जाइए, 1/1 + 2 की पावर -1, 2/2 की पावर -2, 3/2 की पावर -3, 2 की पावर -4, तो un बराबर n/2 की पावर -1। n/1 + 1/2 की पावर n। तो देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, n नीचे तो कुछ बच ही नहीं रहा है हमारे पास n, क्योंकि पावर में है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान निकाल देंगे। n/1 + 1/2 की पावर n, 1 + 0 बराबर इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू 0, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये से ऐसे समझो कि हम 1/3 क्वेश्चन कर रहे हैं, बस ये जितनी इसकी लेंथ है उसका 1/3 नहीं, क्या बल्कि 1/4 ही कर रहे हैं पार्ट, बस 3/4 को तो हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं सारे क्वेश्चनों को। तो इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि कुछ हम जो हम बोल रहे हैं आप लोगों से वो गलत बैठता हो, यानी कि एन की पावर पी निकालने से ही हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 प्लस एंड सो ऑन। u1 निकालेंगे तो 1/n + 1, n + 2, n 1 + 1/n, n 1 + 2/n, तो 1/n², 1 + 1/n, 1 + 2/n, here vn बराबर 1/n²।
p बराबर 2 greater than 1 implies series is convergent. Second, 1 into 2 upon 3 का स्क्वायर into 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो un बराबर 1 3 5। देखिए 1 3 5 की जो एनवी टर्म होती है ना वो 2n-1 होती है और 2 4 6 की एनवी टर्म 2n होती है। 1 3 5 की टर्म 2n-1 कैसे होती है? a प्लस n-1 इंटू डी में जब हम a का मान तो 1 रखेंगे और n-1 d का मान 2 रखेंगे क्योंकि डिफरेंस कितना 1 3 5 में 2 का डिफरेंस है तो 1 प्लस 2n-2 कितना आ गया 2n-1। ठीक है ना। और 2 4 6 इसका 2n होगा सीधा। कैसे? यहाँ पे 2 रख देंगे इस बार तो 2 से 2 कट जाएगा 2n रह जाएगा बस। अपॉन नीचे 3 5 7 की एनवी टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 2n+1 हो जाएगा। 4 से 8 की निकालेंगे तो यहाँ पर 4 रख देंगे तो 2n+2 हो जाएगा क्योंकि सब में 2 2 का डिफरेंस है। इनमें 3 5 7 में 2 का डिफरेंस, 4 6 8 में 2 का डिफरेंस, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है 2 ही है हमारे पास। कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से। Vn हो गया 1/n²। हेयर p बराबर 2 greater than 1 सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप ऐसे भी हिसाब लगा कर सकते हो क्वेश्चनों को। कैसे? ये सेकंड पार्ट है, हम पे एनवी टर्म निकालनी ना आ रही। ठीक, हम देख रहे हैं कि ऊपर तो 2 टर्म है, नीचे कितनी टर्म है 4 टर्म। 4 टर्म होगी ना, नीचे 2 2 कर रिपीट हो रही है क्योंकि, तो यानी कि नीचे 2n फालतू आएंगे ऊपर से तो यानी कि पावर 2 बनेगी फालतू नीचे तो कितने होगी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है ना। तो टिक ही तो लगाना है ना हमें बस केवल। हाँ, हमें तो टिक लगानी है कि भी कैसे हम पता लगा पाए कि ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। उतारो फटाफट। अभी तक इंटरनल है 4 दिन तक एमएससी, उसके बाद होगी। सोमवार से प्रैक्टिकल चालू करवाएंगे तुम्हारे। आप लोग जानो। उतर गया। थर्ड पार्ट करिए, थर्ड पार्ट का जीवन निकालो। जो चैप्टर है इनफाइनाइट कम से कम 1 महीने में कंप्लीट होता है लिखने वाले पेपर में, और अभी 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। सीरीज लिखते हैं पहले 1/1 into 2 into 3, 3/2 into 3 into 4, 5/3 into 4 into 5 प्लस एंड सो ऑन। un निकालेंगे तो 1 3 5 की एनवी टर्म 2n-1, 1 2 3 की टर्म n+1
और n प्लस 2, 2 माइनस 1 अपॉन n, n 1 प्लस 1 अपॉन n, n 1 प्लस 2 अपॉन n, n से n कट गया, 2 माइनस 1 अपॉन n, n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n। लेट Vn बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर, हेयर P बराबर 2 ग्रेटर देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब इसका जो है ना, 1 मिनट बुक देखो जरा तुम आप लोग, सीधा ही बता दो तुम्हें, मैं निकालने की झंझट खत्म। पहला चौथा पार्ट देखो इसका, ऊपर क्या फैक्टर हैं? 2, यानी 2 एनांगे ऊपर, नीचे कितने फैक्टर हैं? 3 एनांगे, तो कितने एन बचेंगे? 1 बचेगा एन, तो एन की पावर 1 बचा, तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज। आंसर में चेक करो क्या है, डाइवर्जेंट। दूसरे पास जाइए, ऊपर क्या है? 1 है, कुछ नहीं आएगा ऊपर, नीचे क्या है? रूट में है सब, एक ही टर्म है लेकिन, तो रूट एन आएगा बाहर। रूट एन का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर, 1 से छोटा आएगा पी का मान, तो कैसा होगा? डाइवर्जेंट। ठीक है, दूसरे पास जाइए, ऊपर कितनी पावर है? 1/2, और नीचे कितनी आएंगी? 3, तो कितनी बची? 2.5 बची पावर, 1 से बड़ी बचेगी, तो कन्वर्जेंट। देखो आंसर में कन्वर्जेंट। अगले पास जाइए, 2 × 2 की पावर 1/100 है, तो n अपॉन n की पावर 1/100 बनेगा, तो 101/100 हो गया, 101/100 हो गया, ये 101/100 तो 1 से बड़ा है, तो क्या होगा? कन्वर्जेंट, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं। थर्ड पर जाइए, तीसरे के फर्स्ट पर, ऊपर नीचे से वो काटेंगे तो नीचे n की पावर 4 बचेंगी, बाहर आकर 2 हो जाएंगे वो रूट से, तो पी का मान कितना आया? 2, बड़ा 1 से, कन्वर्जेंट। आंसर में देखो क्या आ रहा है। थर्ड पर जाइए, सेकंड पे, n को बाहर निकालेंगे तो n की पावर p बचेगा, तो n की पावर p पर डिपेंड, यानी p पर डिपेंड करेगा। p 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, p 1 से छोटा है बराबर है तो डाइवर्जेंट। ये ऐसी केस सारे होंगे उसमें भी। थर्ड पर जाइए, साइन 1/n खोलेंगे तो कितना आएगा? 1/n, अभी खोला था हमने, 1/n बाहर आ जाएगा, और 1/√n पहले से ही बाहर है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, 1 से बड़ी हो गई, तो कन्वर्जेंट। देखो आंसर क्या आ रहा है। फोर्थ है हमारे पास, cos 1/n खोलते तो 1 - 1/n आएगा, तो n की पावर 0 रही बाहर, तो n की पावर 0 बाहर रहेगी तो क्या होगा? डाइवर्जेंट, 1 से छोटा है वो तो। फोर्थ में देखो, जब हम कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू करते हैं ना, तो ये टर्म प्लस में आ जाती है, नीचे ऊपर से कट जाता है, अभी हमने क्वेश्चन में किया था। तो जब नीचे से नीचे प्लस में आ जाएगी 1/n में कंजुगेट से इंटू करके, तो बाहर निकालेंगे तो n की पावर 1/2 ही बाहर आएगी, और 1/2 n की पावर 1/2 बाहर आने पे p का मान कितना आएगा? 1/2 ही रह जाएगा बस केवल, तो क्या होगी सीरीज? डाइवर्जेंट। सेकंड पार्ट के अंदर n आएगा बाहर, अब n स्क्वायर है क्योंकि, तो एक पे भी डाइवर्जेंट ही होता है, तो सेकंड भी डाइवर्जेंट हो जाएगा कंजुगेट से इंटू करने पे। थर्ड में 3/2 आएगी बाहर, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा इसलिए। फोर्थ में n स्क्वायर आएगी बाहर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो डाइवर्जेंट, और थर्ड और फोर्थ कैसे होंगे? कन्वर्जेंट कहलाएंगे। ये याद है आंसर शीट में। पांचवी में देखो, ऊपर क्या पावर आएगी n की 1, और नीचे कितनी आएंगी? 3, तो 2 बचेंगी, अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगी, 1 पे तो डाइवर्जेंट होता है, तो कैसा आएगा? ये डाइवर्जेंट आएगा। सेकंड पर जाइए, 1/n साइन 1/n है, साइन 1/n खोलेंगे तो साइन 1/n में से 1/n कॉमन आ जाता है, तो 1/n बाहर है, तो n स्क्वायर हो गया Vn का मान, तो 2 हो गया p का मान, तो कैसा हो गया? कन्वर्जेंट। तो हम देख के ही पता लगा सके कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है ना? ऐसा ना कि तो भाई हमने इतनी बार लिख दिया, तो हमें तो पेपर बस ऐसी टिक लगाना देख के, इतना टाइम थोड़ी होता है होगा हमारे पास कि हम सॉल्व करें उसे। तो अगर हम फैक्टर ना निकाल पाते हैं या प्रॉब्लम है, तो अभी हम काम चला सकते हैं, आने चाहिए, लेकिन निकालने पर दिक्कत दो। ठीक है ना? फैक्टर निकालने सब पे आने चाहिए, यू है ना, सब निकाल के ही करें कॉपी पे, लेकिन बाई भी तो पेपर के लिए बता रहे कि बाई चांस ना मालूम पड़ पाए तो अभी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। टाइम तो बचेगा ही बचेगा। इन सारे क्वेश्चनों को यूएन